2026 एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट वायरल क्वेश्चन जो कि 2026 एग्जाम में 100% रहेंगे, सारे के सारे गेस क्वेश्चन है और सारे के सारे एक एक क्वेश्चन जो है ना चुन चुन कर लाए हुए हैं, तो 100% टकराने का चांस रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इससे पहले मैंने 20 क्वेश्चन बताए थे और बहुत सारे बच्चे देखे हुए हैं और इसमें भी हम एकदम वायरल क्वेश्चन, एकदम गेस क्वेश्चन चुन चुन कर लाए हुए हैं। पिछले 15 साल के वैसे क्वेश्चन जो रिपीटेड किया गया है सारे के सारे, इसलिए जो है सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, एग्जाम से पहले बना करके जाना है, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें हम बताएंगे आपको 5 नंबर वाला, 2 नंबर वाला मोस्ट वायरल और VVI क्वेश्चन, तो सारे के सारे एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, सारे को बनाना है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा ताकि आप जो ना इसके बाद वीडियो देखने के बाद आप सबको प्रैक्टिस करके जाइए एग्जाम में और गर्दा उड़ा के आइए। ठीक है, देखिए सबसे पहला हम लोग का प्रश्न क्या है भैया, डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अगर इसमें 4-4 को आप अंतर लिखते हैं, 4-4 को जो है ना आप क्या लिखते हैं, डिफरेंस लिखते हैं। ठीक है, डिफरेंस लिखते हैं तो आपको क्या हो जाएंगे, टोटल 5 मार्क्स के एग्जाम में आएंगे। ठीक है, टोटल 5 मार्क्स के आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आप सिर्फ 2-2 को लिखते हैं, सिर्फ 2-2 को लिखते हैं दोनों का, तो 2 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको 5 नंबर में पूछा जाता है कि 4 नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, 2 नंबर में या फिर 5 नंबर में, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, चलिए भैया अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि रासायनिक विकास के बारे में संक्षेप में लिखिए। ठीक है, तो रासायनिक विकास कैसे हुआ है इसके बारे में आपको व्याख्या करना है, एक्सप्लेन करना है, आपको जो है ना पूरा ड्राइव वगैरह करके आपको अच्छे से लिखना है। तो आप जो है ना अपने लैंग्वेज में कोशिश कीजिएगा लिखने के लिए। हम आपको बताएंगे अंत में एक धांसू उपाय, वो उपाय कौन सा है हम आपको अंत में बताएंगे। तो देखते चलिए एक एक चीज का, इसका PDF कहाँ मिलेगा वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का रहेगा कि रोग का जो है ना प्रसार कैसे होता है, संक्षेप में लिखिए। जो रोग होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल बीमारी वगैरह, ठीक है ना, एक गाना सुने हो गई बबुआ के रोग, तो वो जो है ना रोग का जो है ना प्रसार कैसे होता है ये चीज को हमको बताइए। ठीक है, यानी कि अगला हम लोग का क्वेश्चन आएगा भैया जी, अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का रहेगा, तो हम लोग का है सूक्ष्म अंत संक्षेपण, यानी कि सूक्ष्म जो है ना सूक्ष्म अंत संक्षेपण क्या है, यह जो है ना किस प्रकार से पुनर्योजन तकनीक यानी डीएनए तकनीक में मदद करता है, इस चीज को हमको बताइए। ये जो क्वेश्चन है ना इस पे भाई 4 स्टार आप जरूर लगा करके एग्जाम में जाइएगा। ठीक है, 4 स्टार आर जो है ना लगा करके ही एग्जाम में जाइएगा, क्योंकि ये जो है ना आपके VVI क्वेश्चन है भैया, स्टार वो बनाने नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे समझ जाओगे तुम लोग, है ना। चलिए अगला हम लोग का है प्रतिबंधन जो है ना, प्रतिबंधन एल्डोयूनिस क्या है। ठीक है, अनुवांशिक प्रौद्योगिक में इसका महत्व को बताइए, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन 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 ये जो है ना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा उसमें हम 4 को 5 को हाईलाइट मार देंगे। ठीक है, समझ जाना कि भैया एकरा प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का है बहितमल। ठीक है, बहित जो है ना बहितमल से आप जो है ना क्या समझते हैं, और बहितमल उपचार में सूक्ष्म जीवों की भूमिका और सूक्ष्म प्रदर्शन जो है ना प्रवर्धन के लाभ को बताइए। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के लिए भैया का है, जरूरी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसमें भी हम लोग कहा मारेंगे 4 स्टार मारेंगे, 4 स्टार मारेंगे और एग्जाम में प्रैक्टिस करके जाएंगे, ताकि एग्जाम में पूछेगा तो तहलका मचा के आएंगे, एक एक क्वेश्चन को बना करके आएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग का 3 क्वेश्चन भैया हुआ समाप्त। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताने से पहले बता दे, अगर आप पहली बार आए वन एजुकेशन पे तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया जाएगा हर सब्जेक्ट का वायरल क्वेश्चन जो कि 100% एग्जाम में आते हैं। और पता है सारे क्वेश्चन जो है ना हम सारे एग्जाम के जैसे एग्जाम आप लोग का होगा हम सारे का प्रूफ डाल देंगे कि देख लो हम बताए थे ना एक एक क्वेश्चन एग्जाम से 5 दिन 6 दिन पहले, और सारा टकराया है कि नहीं टकराया है, एकदम डायरेक्ट प्रूफ आपको बता देंगे एग्जाम के दिन। तो बस इसलिए प्रैक्टिस करके जाइए, एग्जाम में गर्दा उड़ा कराइए, प्रैक्टिस ना करवा फिर ना हुई। ठीक भाई, यही से कहता है कि एक एक क्वेश्चन को आप क्या करना है भैया, प्रैक्टिस करना है और एग्जाम में बढ़िया से मारना हम लोग का है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है भैया, कुक्कुट फार्म प्रबंधन पर संक्षिप्त में विवरण दीजिए। जो कुक्कुट फार्म प्रबंधन होता है ना उसके संक्षिप्त में आप हमें बताइए। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, क्या होते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। उसके अलावा हम लोग कहा जाएंगे प्लाज्मिस्म क्या है, और प्लाज्मिस्म की संरचना तथा उपयोगिता को संक्षेप में लिखिए। भैया जी 4 स्टार मारने वाला है। ठीक है, 4 स्टार मारने वाला है, अगर इस पे 5 स्टार भी मार लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5 स्टार भी मार लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एग्जाम के जो है ना एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले सवाल है। वैसे क्वेश्चन जो वायरल रहते हैं ना वो पहले ही बताता है कि हम वायरल क्वेश्चन है, अरे हमको पढ़ लो, जैसे मैथ में कैसे बोलता है कि हाँ इसके बाद एक कैलकुलेशन होता है, वैसे ही आपको वायरल क्वेश्चन बोलेगा कि हमको पढ़ कर जाओ, एग्जाम में हम आएंगे, अगर ना पढ़वा तो दिक्कत हो ना बनब हम एग्जाम में, तो दूसरा के मुंह ताकत रहवा। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, वो क्या है कि ट्रांसजेनिक जंतुओं से जो है ना क्या क्या लाभ है बताइए। जो है ना ट्रांसजेनिक जंतुओं से क्या क्या लाभ है, इस चीज को हमें बताइए, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए भैया अगला हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला
अगला क्वेश्चन क्या है भैया, कुल आबादी का रूप क्या क्या है संक्षेप में लिखिए। जो कुल आबादी होता है ना उसका रूप क्या क्या है संक्षेप में हमें बताइए। ठीक है, तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन रहेंगे, वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है जलोधि यानी कि जलोधि मारूदि, ठीक है, तथा समोविरुद्ध के बारे में उदाहरण सहित लिखिए। ये भी एग्जाम के लिए जरूरी है भैया, 3 स्टार मारेंगे, ज्यादा जरूरी नहीं है लेकिन है जरूरी। ठीक है, ये तो 60% चांस रहता है एग्जाम में आने का। ठीक है, 60% चांस रहता है आने का जब अगर 3 स्टार हम मारेंगे तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे, हिस्टोन पर धनात्मक आवेश कैसे प्राप्त होता है, ये चीज बताइए। जो हिस्टोन होता है ना उस पर धनात्मक क्या होता है, धनात्मक जो है ना आवेश कैसे यानी कि प्राप्त होता है, इस चीज को हमको अच्छे से बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। आपको ज्यादातर पता है बायोलॉजी में एक चीज ध्यान रखिएगा, डिफाइन व्याख्या आपको ज्यादातर पूछा जाएगा। एक्सप्लेन कीजिए, डिफाइन कीजिए, व्याख्या कीजिए, डिफिनेशन लिखिए, यही चीज आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। व्हाट इज, ठीक है, व्हाट इज। अगला हम लोग का क्वेश्चन क्या रहेंगे भैया जी, अगला क्वेश्चन है कि किन्हीं दो जो है ना रसायनों बैक्टीरिया के नाम लिखे जो जैव उर्वरक हो। ठीक है, किन्हीं जो है ना रासायनिक क्या चीज का नाम लिखिए भैया, तो रासायनिक जो है ना बैक्टीरिया। ठीक है, रासायनिक बैक्टीरिया के नाम लिखिए जो जैव उर्वरक हो। ठीक है, अगला हम लोग का है कद्दू में किसके द्वारा परागकण होता है। जो कद्दू होता है ना सब्जी बनता है जिसका है ना लौकी, हम लोग बोलते हैं पंपकिन इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो कद्दू में किसका जो है ना किसके द्वारा परागकण होता है, तो आप हमें बताइएगा, एग्जाम में बताइएगा, हमारा नहीं बताना है। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि आप लोगों को जो दोस्तों लोग है ना उसको पता चल जाएगा, है ना, क्योंकि बहुत लोग को नहीं ना पता है, बहुत कमजोरों है। ठीक है, तो सबको आपस में मिला जुला कर चलना है ना एग्जाम तक, है ना, आपस में मिला जुला कर। एग्जाम में अगर जो तेज बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को तो दिखा उखा देना जो कमजोर होगा उसको। ठीक है, बस झगड़ा झगड़ी मत करना। अगला हम लोग का है शुक्राणु के मध्य भाग में क्या क्या पाया जाता है अथवा ध्वनि की इकाई क्या है, इस चीज हमको बताइए। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि आप जो ना हमें बताइए कि शुक्राणु का मध्य भाग में क्या पाया जाता है और अथवा जो है ना यहाँ पर ध्वनि की इकाई क्या है, इस चीज हमको बताइए, एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन बताने से पहले बता दें, वन एजुकेशन एक ऐसा चैनल है जिसपे हर साल वायरल क्वेश्चन बताए जाते हैं और लगातार हम लोग जो क्वेश्चन बताते हैं 100% टकराता है। पिछला साल के प्रूफ आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पर देख सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप चैनल का भी देख सकते हैं। कम्युनिटी टाइम में हम लोग भर भर के डालते हैं हर साल का प्रूफ। तो एकदम ट्रस्टेड चैनल वन एजुकेशन है, सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ इस वीडियो का आप शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों लोग देख सकेंगे। ठीक है, और लाइक कर लीजिए फटाक से क्लिक करके, अभी तक आ ही गया है तो। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का है कि यहाँ पर क्या जाएंगे, प्लामिड डीएनए किस सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। ठीक है, जो प्लामिड डीएनए होता है ना वो किस जीवों में पाया जाता है, ये चीज को हमको बताइए। उसके बाद टिटनस किस बैक्टीरिया के कारण होता है, जैसे नहीं होता है गांव वगैरह में अगर कांच वगैरह से शीशा वगैरह से पैर वगैरह कट जाता है या फिर कांटा वगैरह चुभ जाता है फटाक से अगर कील वगैरह। ठीक है, तो उसमें जो जंग लगा रहता है ना उससे क्या होता है, टिटनस होता है। तो टिटनस जो है ना किस बैक्टीरिया से होता है, फटाक से नहीं कहता टिटनस हो जाएगा, जाके टिटनस का सुई ले लो। ठीक है, तो उसको जो है ना किस बैक्टीरिया से होता है चीज हमें बताइए। ठीक है, अगला हम लोग आ जाएंगे, एगोरोज का प्रयोग किस जो है ना काम में किया जाता है, ये चीज बताइए। जो एगोरोज होता है ना उसका प्रयोग किस काम में किया जाता है, ये चीज बताइए। ये सब जो क्वेश्चन है ना भाई 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, हम कुछ में स्टार नहीं लगाए हैं, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि भैया जी कम इंपोर्टेंट है। ठीक है, कम इंपोर्टेंट है आप समझिएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन है कि किसी एक जो है ना फ्लैजेला युक्त बैक्टीरिया का नाम लिखिए। क्या है, किसी एक जो है ना क्या चीज का नाम लिखिए, फ्लैजेला युक्त बैक्टीरिया का नाम लिखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम बीज एक उदाहरण दे। ये वाला भाई साहब एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा। 5 बार वीवीआई लगाएंगे मतलब 5 स्टार है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, 6 बार भी लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग का क्वेश्चन रहा। ये देख लीजिए धमाका नोट से, जो कि बिहार का नंबर नोट है, और आप देख सकते हैं ये जो है ना इतना टकराता है ना भाई, सारा चीज का प्रूफ आप देख सकते हो। लगातार पिछले हर साल टकराता है, 3 साल 2 साल से लगातार टकराते आ रहा है। तो अगर अभी तक नहीं लिए है धमाका नोट्स तो आप जरूर लेकर के पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर जो है ना एक एक क्वेश्चन वेरीफाई है और हम एग्जाम के दिन ही सारा प्रूफ डालते हैं एक एक क्वेश्चन का, जितना टकराएगा सारा चीज का। ठीक है, तो आप जरूर लेकर के पढ़िए। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इसका दिया गया है लिंक, आप वहां से देख सकते हैं। देखिए इसमें आपको मिलेगा हाथ से लिखा हुआ एकदम भयंकर वाला, एकदम आसान भाषा में एक में आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा। ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्टिव वो भी मिलेगा। ठीक है, आपको कुछ भी बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम से एको दिन पहले देख रहे हो तो पढ़ लो ये वाला लेकर के। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में 100% रहते हैं, समझ लो, पढ़ लो, एग्जाम में गर्दा उड़ा दो। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है नंबर, उस पर कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, बहुत ही कम प्राइस है, आप लेकर के आराम से अपना पढ़ाई कर सकते हैं। ये देख सकते हैं पिछले साल का सारा प्रूफ, सारे क्वेश्चन टकराए थे, हर एक क्वेश्चन मैच करते हैं, हिंदी हो इंग्लिश हो दोनों मीडियम में मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए भैया ये हम लोग का टोटल है, और ये धमाका नोट्स पढ़ करके आप जो है ना 460
460 ला सकते हैं, 451 ला सकते हैं। 451 बहुत सारे बच्चे को 400 प्लस नंबर गए थे, कितना यहाँ प्रूफ डाले, हर चीज टकराता है, एक एक क्वेश्चन टकरा जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आप नहीं लिए तो ले सकते हैं। बाकी जो है ना इस वीडियो के आपके जितने दोस्त हैं सबके साथ क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आप लोग को चाहिए किसी टॉपिक पर तो आप हमें जरूर बताइए। और पता है जितना क्वेश्चन हम बताए ना सारे के सारे आपको आसान भाषा में धमाका नोट्स में मिल जाएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मिल जाएगा, तो आप जरूर लेकर के पढ़िए। और बाकी इस वीडियो के आपके जितने दोस्त हैं शेयर कीजिए। और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे केमिस्ट्री वाला एकदम धमाकेदार मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आएगा तो आप देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। मिलता है अगला वीडियो में, तब तक के लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।